सबसे पहले हम बढ़ते हैं जमजम सईद हमारी नुमाइंदा कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं गुल प्लाजा से मुतालिक हमें अहवाल देंगी। जमजम मुझे बताएं कि अब क्या अपडेटेड डेटा क्या आया है, कितने लोगों की शनाख्त हो गई है, डीएनए कितने के मैच कर गए हैं, कॉम्पनसेशन का सिलसिला शुरू हुआ है अभी या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी मैं गुल प्लाजा इमारत के बाहर ही मौजूद हूँ और अब चूंकि इसको एसपीसीए के हवाले कर दिया गया है, इस इमारत को अब मुनहदिम करने का फैसला तो उन्होंने ही करना है, लेकिन इसको फिलवक्त जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरी ग्रीस को लगा दी गई है कि अगर इसको मुनहदिम करना होगा तो फिर ताकि ग्रीन चादर लगाई गई है कि इसका जो मलबा है वो बाहर की तरफ ना आए या मट्टी जो उड़ेगी वो बाहर की तरफ शहरियों को जो है उससे नुकसान ना हो। बाकी आपने जो डीएनए की बात की है तो डीएनए अभी तक जो है तकरीबन 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, वो लवाहिकीन को दे दिए गए हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी थे कि जिनकी शनाख्त जो है वो की गई है, किसी की लॉकेट से की गई है, किसी के बालों से जो है वो डीएनए से की गई है। इसके साथ ही 13 अफराद ऐसे हैं जिनके लवाहिकीन ने राब्ता तो किया है लेकिन वो डीएनए जो है उन्होंने अब तक नहीं दिया, और डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कल भी यही आखिरी मर्तबा बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की है कि अपना जो डीएनए है वो देने के लिए आ जाए, वरना तो फिर इसके बाद जो है वो डीएनए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडीज की वो हालत ही नहीं है, बाकियात ही है, और उसके लिए भी जो है वो बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है। बाकी आपने बात की मुआवजों की, तो बिल्कुल मुआवजे का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तमाम तर डिटेल्स जो है वो वजीर आला हाउस अब जो है वो पहुंच चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है अब वो मुआवजा देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। जमजम हमारे साथ रहे, जमजम आप हमारे साथ ही रहिए। हमें साउथ जावेद नबी साहब ने ज्वाइन किया है, साउथ से भी हम आपको दे रहे हैं, जमजम भी दे रही थी। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने वक्त दिया हमें। सर ये कहेगा, यही जमजम से हमने सवाल किया, अभी लोगों को कॉम्पनसेशन मिल गया है, कितने लोगों की शनाख्त 79 कहा जा रहा है, अभी तक शनाख्त नहीं हुई है लोगों की 79, तो वो उससे मुतालिक क्या बताएंगे आप? शनाख्त नहीं हुई या वो लापता है, लापता यानी जी ये 79 का जो फिगर है ये क्या है? ये जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल 79 का फिगर है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था और मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा था कि अगर कोई समझता है कि किसी का कोई मिसिंग है तो वो हमें रिपोर्ट कर ले। हमें 2 और रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने लेट कल रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन हम वो वेरिफिकेशन स्टेज पे अभी हमने इसको फिगर में वेट कर रहे हैं। जब तक वेरीफाई नहीं होगा पुलिस से और बाकी से तो हम वो डाटा अभी तक कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोसेस अभी जारी है। जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कंपनसेशन, तो हमने इनिशियली 8 केसेस के चेक्स आ गए हैं और बाकी 18 के बाकी जो 12 के हैं इंशाल्लाह वो भी आज आ जाएंगे केसेस के चेक्स, और होपफुली हम आज से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे। जी अच्छा सर, कुछ सर कॉम्पनसेशन के बारे में बताइएगा। एक तो वो जिनकी जान चली गई और फिर वो जो दुकानदार हैं जिनका इतना नुकसान हो गया, तो दोनों के लिए क्या कॉम्पनसेशन जो है वो मतलब वो उसको रखा गया है कि जी ये अमाउंट होगी, उसको बढ़ाया गया है, कम किया गया है, क्या नंबर्स हैं? ये नंबर्स भी हमने चेंज देखे हैं। जो लोग इस अफसोसनाक हादसे में शहीद हुए हैं उनके लिए गवर्नमेंट 1 करोड़ कंपनसेशन अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और वो कंपनसेशन जो है वो जो लोग शहीद हुए हैं, लेकिन जिन शॉपकीपर्स का नुकसान हुआ है इसमें, जिसमें वो बहुत बड़ा है, उसके लिए हमने जो ताजिर हजरात हैं और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनको ये दे दिया गया है ये टास्क, वो उस पर भी काम कर रहे हैं खुद। हमने कहा जो ही आपका वो तैयार हो जाए आप हमारे पास लाइए, हम वेरीफाई करके, और जो नुकसान उनके हुए हैं उस पर भी डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध कंपनसेशन देगी। और जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इमीडिएटली 5 लाख अनाउंस किया है, ताकि वो सेटलमेंट कंपनसेशन को हम कहते हैं सेटलमेंट, ताकि जिनको जो नुकसान हुआ है उसको 2 महीने तक सेटलमेंट करने अपने छोटे मोटे अखराजात हैं वो चला पाए। अच्छा जमजम, आप भी सवाल पूछ सकती हैं अगर आपके जहन में कोई है सवाल, क्योंकि आप शुरू से रिपोर्ट करें इस वाक़े से मुताल्लिक़। जी नहीं बिल्कुल, देखिए ज़ोएब बात यही है कि अब तक 73 लोगों का बताया जा रहा है कि 73 बॉडीज जो है वो रिकवर हुई है, जबकि मिसिंग जो है वो नंबर 82 बताया जा रहा है। तो यानी जो बाकी नंबर है वो कब तक पूरे हो जाएंगे? जी बताइए।
जी सर। जी बिल्कुल, देखिए जी, हमने जो 73 डेड बॉडीज भेजी थी उनमें से तकरीबन 23 की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में ऑलरेडी वो मुकम्मल हो चुकी है और वो 23 डेड बॉडीज हम दे चुके हैं। एक डेड बॉडी ऐसा भी आइडेंटिफाई हुआ है जिसकी अभी तक वर्षा नहीं है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ मीडिया से कि अगर कोई समझता है कि अगर जो 13 लोग हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है, उसके अलावा भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि वर्षा आ जाए और डीएनए टेस्टिंग दे दे ताकि हम सब जो भी हमारे पास डेड बॉडीज है उसको आइडेंटिफाई करके उनके घरों तक पहुंचे। सही। और ये है कि ये प्रोसेस भी जल्द हम मुकम्मल कर लेंगे, होपफुली आज शाम तक, होपफुली आज शाम सर ये जो 79 लोग मिसिंग हैं, इसमें कितने मर्द हैं, औरतें हैं, कि कम उम्र अफराद हैं, वो भी जरा बताइएगा। देखिए कि इसमें अभी डेटा इकट्ठा हो रहा है। इसमें अभी जो हमें इनिशियल वो है उसमें जो बच्चे हैं छोटे, ज्यादा छोटे नहीं हैं लेकिन छोटे बच्चे हैं जो जिनकी उम्र 10 से 16 साल के अंदर है, वो तकरीबन 4 हैं और बाकी जो मेन इसका मेजर जो इसका कंपोजिशन है वो मेल्स पे है और कुछ फीमेल जी, लेकिन वो कम है फीमेल। और ये अच्छा, ये जो एफआईआर जो दर्ज हुई है, एफआईआर जो दर्ज हुई है जनाब, उसमें ये बताया लिखा गया है कि ये लैप्स है, यानी वहां की यूनियन जो है उन्होंने इकदामात नहीं किए, फायर लगने की सूरत में वो जो रिस्पांस आना चाहिए था नहीं आया, फायर सेफ्टी आलात नहीं थे, तो वो कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया आपने, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या नहीं? देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का काम जो है वो पुलिस बड़ी प्रोफेशनल नहीं, आप कोऑर्डिनेशन में हैं पुलिस के साथ, आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन है कोई, क्योंकि आप गवर्नमेंट के ही ज़ाहिर ऑफिशियल हैं? जी बिल्कुल, मैं जैसे मैंने किया कि पुलिस इस पे अपना काम कर रही है और होपफुली इस पे जो तफ्तीश है वो फाइनल मराइल पे होपफुली दाखिल हो जाएगा। वैसे इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा प्रोसेस है, ये चलता रहता है, इसमें नए शवाहिद डेली आते रहते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम इस पे कर रही है। बहुत जल्दी डेफिनेटली अगर कोई इन्वॉल्व है तो पुलिस विल टेक एक्शन। और वैसे एविडेंस क्या कह रहा है वहां पर? जो एनी शाहिदीन है उनका कुछ बताना है, आप तक इत्तला पहुंची कि वो जो रैम्प की तरफ गेट्स थे वो बंद किए गए थे या नहीं किए गए थे? दरवाजों का बंद होना, बिजली का ऑफ हो जाना, लोग बिल्कुल कुछ उनको रास्ता कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और एक शॉप में इतने लोग चले गए, 30 के करीब डेड बॉडीज एक शॉप से मिली। जी बिल्कुल, ये सारे एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट कर लिए गए हैं और इस पे पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। इस पे बेहतर मौक़िफ़ आप कैसे हिसाब दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन दे सकते हैं, लेकिन ये है कि ये सारे के सारे मौक़िफ़ ले लिए गए हैं, सारी डेटा कलेक्शन कर दी। सही, थैंक यू जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। जमजम, थोड़ा आप बताइएगा कोई नए फैक्ट्स आपको जो पता चले, दरवाजे क्यों बंद थे, बिजली क्यों गायब हो गई, लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये आप जो बता रही है कि दरवाजे बंद, इसके तो एविडेंसेस हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर बाकायदा। जो फायर फाइटर्स अंदर दाखिल हुए थे, कल भी हमने देखा कि वीडियो मौसूल हुई है, बाकायदा वो टॉर्च लगा के बता रहे हैं कि ये ताले लगे हुए हैं, देख ले कि नीचे का जितना भी जो बेसमेंट का हिस्सा था जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर ताले लगे हुए थे। वजीर आला सिंध से जब हमारी बात हुई, इस मुताबिक कल ही हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ यही कहा कि जिसके पास भी जो भी एविडेंस है वो जमा करवाए सीएम हाउस आकर, फिर चाहे वो मेयर कराची के ख़िलाफ़ है या फिर चाहे वो वजीर आला के ख़ुद ख़िलाफ़ है, वो तमाम तर एविडेंसेस जमा करवाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और जो भी इसमें मुलव्विस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और जो भी शहरी जो है जिसके पास एविडेंसेस है उसको ये खुली छूट दी गई है कि वो आग के तमाम तर एविडेंसेस जो है वो सामने लाए और उसको जमा करवाए। अच्छा, एक सर्वाइवर का, एक एनी शाहिद का मैं सुन रहा था, उसने कहा कि हम जब जिस फ्लोर पर थे तो वहाँ जब धुआं उठा तो लोगों ने भागना शुरू किया, और वो ये कह रहा है कि विदिन 10 मिनट्स लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिला। और पहले हम ये सोच रहे थे, उसने कहा कि शायद नीचे आग लगी है वो बुझ जाएगी। नहीं, देखिए शुरू में तो सबने ही यही सोचा था, इवन के जो चीफ फायर ऑफिसर थे हुमायूं खान, वो भी यही कह रहे थे जब हमारी उनसे बात हुई कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये आग इतनी तेजी से फैल जाएगी कि विदिन
10 मिनट्स देखा देखी में एक दुकान में लगने वाली आग ने पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में 10 मिनट में ले लिया। ये बहुत ही हैरान कुन बात बिल्कुल। है। अभी तो इसकी जो है वो जमजम तहकीकात इतने होना बाकी है एक्सपीरियंस कि लोग एक हैं, प्लास्टिक- फायर फाइटर्स हो, कोई भी इस केस को देख रहा है तो यही जाके फंस जाते हैं कि इतनी जल्दी, इतनी तेजी से डिफरेंट फ्लोर्स में आग का फैलना, आपको लगता है कोई इसमें कोई कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई कुछ चक्कर है कि देखिए, कहीं सवालात शायद तो मल्टीपल दिखते सोर्स में हैं, आग बहुत लगी सारे हो, पैदा- लगाई हो, लोगों को फंसाया गया हो देखिए, जानबूझ के, कुछ आपको फाउल प्ले लग रहा सवाल है? तो बहुत सारे पैदा होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि जो ऊपर पार्किंग में जो बता रहे कि छत पे जो गाड़ियां थी ना, देखिए वो कह रहे हैं कि ताले नहीं हुए थे। अगर ताले नहीं लगे हुए थे और बकौल उनके के जो है बंद करने का टाइम था, तो गाड़ियों ने उतरना भी तो था ना। ताले लगे होने की वजह से ही तो वो गाड़ियां फंसी थी ना, इसलिए तो उन्हें क्रेन की मदद से उतारा गया। वो गाड़ियां उतरी क्यों नहीं? ताले लगे होने की वजह से ही वो गाड़ियां फंसी थी ना। बिल्कुल। और एक पहली बात तो यूट्यूबर, ये पैदा होती जमजम यूट्यूबर एक वीडियो बना रहे थे जिसमें इत्तेफाक से उस वक्त सामने खड़े थे गुल प्लाजा के, और पीछे नजर आता है कि एकदम अंधेरा हो गया दोनों बिल्डिंग्स में, लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। क्यों? क्या किसी ने ये नहीं सोचा कि लाइट्स हम ऑफ ये कर तो रहे हैं, लोग खुद वहां से बताया। निकलेंगे कैसे? कॉमन सेंस। ये तो गुल प्लाजा का जो यूनियन का सदर थे तनवीर पास्ता, वो खुद बता रहे थे कि जब आग लगी तो वो इतने घबराए गए कि रादर देन दिस के वो फायर ब्रिगेड को कॉल करे, उन्होंने के इलेक्ट्रिक को फोन किया कि भाई आप आके बिजली का जो कनेक्शन है, राब्ता है, वो मुनक़ता कर दे। तो उन्होंने मतलब बजाय उसका अपने उनका पास ये कोई दिमाग इंतजाम काम नहीं नहीं किया कि फायर फाइटर को कॉल करनी। नहीं, जी, बहुत हाँ, शुक्रिया। बिल्कुल ये पता है आपको, इंतजामात नहीं थे। ये कहीं इमरजेंसी ना कहीं लाइट्स कोई कोताही तो नहीं, है। कोताही है कुछ भी जिसको नहीं। वो तस्लीम करने को तैयार अभी नहीं है। बहुत शुक्रिया। कोताही तो है, जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ये एक बिल्कुल दूसरे ऐसे। पे